नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारे चैनल टेलीटेक एन में। सीरियल या रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड के रिव्यू के लिए कल हम सब ने देखा था कि पुलिस बच्चों से पूछताछ करती है। उसके बाद पुलिस कहती है कि कारव के खिलाफ कंप्लेन लिखना पड़ेगा, तो नक्श और कीर्ति आदित्य के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके पुलिस को देता है, जिससे कारव और सारे बच्चे निर्दोष साबित हो जाता है। उसके बाद नक्श को लॉयर का कॉल आता है। तो आइए आज के एपिसोड में देखते हैं कि क्या नक्श कीर्ति डिवोर्स ले लिया है या नहीं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी दबाएं डेली अपडेट के लिए। तो आज का रिव्यू शुरू करते हैं। आज का एपिसोड स्टार्ट होती है। नारा कार्तिक कीर्ति को समझाने की कोशिश करता है कि वो डिवोर्स ना ले। कीर्ति कहती है मैंने नक्श से माफ़ी भी मांगी है, पर नक्श का गुस्सा। तो नारा कहती है मुझे पता है कीर्ति दी, उन्हें एहसास है उस बात का, आप प्लीज़ एक बार उनसे बात कीजिए ना। गुस्सा नाराज़गी साइड में रखकर एक बार भाई से बात कर लीजिए ना। इधर देखते हैं कि नक्श देवयानी और भाभी माँ से वीडियो कॉल पे बात कर रहा होता है। देवयानी कहती है हम जानते हैं कि तुम क्रिश से कितना प्यार करते हो, उसके लिए ही सही एक बार कीर्ति से बात तो करो। भाभी माँ कहती है पति पत्नी के बीच शोक मन मिटाव होते हैं, पर अगर माँ बाप बन के सोचो तो बच्चों की खुशी के आगे कुछ भी नहीं। जा एक बार जाके कीर्ति के मना ले। तो नक्श कहता है अब नहीं मानेगी वो बड़ी दादी, बात बहुत बिगड़ चुकी है, मैंने गुस्से में आकर किसी की भी नहीं सुनी है। नारा ने भी सही कही थी, अपने जिद में आकर खुद का घर तोड़ा है मैंने, अब तलाक होकर ही रहेगी। ये बात कीर्ति सुन लेती है और उसे लगता है कि नक्श चाहता है तलाक लेना, और वहाँ से चली जाती है। फिर नक्श को भाभी माँ ने कसम देती है कि तुम जाकर कीर्ति से बात करेगा, पर ये जब जाता है तो कीर्ति नारा कार्तिक से कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, अब डिवोर्स होकर ही रहेगा। ये बात सुनकर नक्श को भी लगता है कि कीर्ति चाहती है डिवोर्स। फिर कार्तिक कहता है नारा से जब तक पेपर पर स्टंप नहीं लग जाता तब तक हमें कोशिश करते रहना चाहिए। तो नारा कहती है कि कभी कभी गलत राह पर चलते चलते सही मंजिल मिल जाती है, हमें उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। तो कार्तिक कहता है तुम कीर्ति को ड्रॉप करो, मैं नक्श को लेकर जाता हूँ। फिर कोर्ट जाते समय नारा कीर्ति को और कार्तिक नक्श को समझाने की कोशिश करता है कि वो डिवोर्स ना ले। कार्तिक कहता है नक्श ऊपर वाले कई बार इशारा देता है, हमें साइन मिलती है, तुम बिलीव करते हो उन पर, मैं तो नहीं करता था, पर लाइफ में ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि बिलीव करना पड़ा। नारा कीर्ति से कहती है जिस दिन मैं और कार्तिक डिवोर्स लेने जा रहे थे उस दिन कितने साइन मिले, ये आज सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि पूरे यूनिवर्स हमें रोकने की कोशिश कर रहा था, पर हमारे आंखों पर तो गुस्से की पट्टी बंधी हुई थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हमें कभी ध्यान से देखना पड़ता है, जैसे कि मन के आंखों से हुआ वो भी एक तरह की साइन थी कि आप लोग जो फैसला लेने जा रहे हैं वो एक बार सोच ले दोबारा। कार्तिक कहता है नक्श अब भी तुम्हारे रिश्तों में कुछ है जो हम सब देख पा सकते हैं, फील कर सकते हैं, सिवाय तुम दोनों के। जिस आदित्य के वजह से आप दोनों का ये रिश्ता टूट रहा है, आज उसी के खिलाफ आप दोनों एक साथ खड़े हुए थे, अब दूर मत जाओ दोनों। मैंने और नारा ने जब यह फैसला लिया था तो हमें समझाने के लिए कोई नहीं था, क्योंकि हमने किसी को बताया नहीं था, और मन में बात होते हुए भी ये बोल नहीं पाए एक दूसरे की कि ये फैसला गलत है। तो कीर्ति कहती है पर नक्श तो क्लियरली बोल दिया है बड़ी दादी और छोटी दादी से कि तलाक होकर ही रहेगा, जब वह सुलह ही नहीं करना चाहते नारा तो मैं ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकती ना। नक्श कहता है कार्तिक से माना कि गलती मेरी है, लेकिन यह फैसला उतना ही कीर्ति की है जितना कि मेरी। अब बहुत देर हो चुकी है, अब कोशिश करके भी ठीक नहीं हो सकता। इसके बाद सब कोर्ट पहुँचते हैं। नारा कार्तिक को याद आती है जब वह दोनों डिवोर्स ले के लिए यहाँ कोर्ट आए थे और इमोशनल हो जाते हैं दोनों। फिर नक्श कीर्ति कोर्ट के अंदर जाते हैं और थोड़ी देर बाद आके नक्श नारा से और कीर्ति कार्तिक से गला मिलता है। उसके बाद देखते हैं कि गोयनका हाउस में सब परेशान रहता है, क्या हुआ होगा। इतने में कार्तिक नारा आ जाते हैं तो कारव कहता है मामा पापा आ गए। तो कार्तिक क्रिश से कहता है तुम जाओ और अपना बैग पैक करो, अपना घर जाना है पापा के साथ। ये बात सुनकर मनीष कहता है ये घर क्यों जाएगा, इसको किसी कीमत पर नक्श के साथ नहीं जाने देंगे, जहाँ इसकी माँ रहेगी वहीं रहेगा हमारे साथ। तो कार्तिक कहता है वही तो कह रहे हैं कि जहाँ इसके मामा पापा रहेंगे वही रहेगा। ये नक्श कीर्ति और क्रिश दोनों को ले जाने आया है, डिवोर्स नहीं हुआ है। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। नक्श वीडियो कॉल करके देवयानी और भाभी माँ को भी बताता है कि हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है,
कृति और क्रिश को लेकर आ रहे हैं। फिर स्वर्णा कहती है कितनी अच्छी बात है, कल करवा चौथ है, पति पत्नी का रिश्तों का एक मजबूत करने का दिन। तो सारे बच्चे पूछने लगते हैं कि ये करवा चौथ क्या होता है। फिर कार्तिक सभी बच्चों को समझाता है कि इस दिन अपने पार्टनर को लंबी उम्र के लिए फास्ट रखते हैं, कुछ खाते पीते नहीं है। तो कारव कहता है मैं भी रखूँगा। तो कार्तिक कहता है किसके लिए। तो कारव कहता है अपने फैमिली के लिए। इसके देखकर सारे बच्चे कहने लगते हैं कि हम भी व्रत रखेंगे। तो नारा कहती है कोई ज़रूरत नहीं है आप सबको व्रत रखने के लिए, आप सब अपने परिवार से बहुत प्यार करते हो, यही काफ़ी है। फिर कारव कहता है ठीक है हम सब व्रत नहीं रखेंगे तो आप सबके लिए तो कुछ कर सकते हैं ना, हमारे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। फिर सुबह फलाहारी के लिए उठते हैं तो नारा तैयार हो रही होती है। तो कार्तिक कहता है हाय मेरा चांद, रात तक वेट तो करती। फिर नारा साड़ी से शकल ढक के उसके तरफ देखती है। तो कार्तिक कहता है अब जिसके लिए व्रत रख रही हो उसी को जानलेवा हमला, ऐसा क्यों मेरी चांद। फिर एक दूसरे को करवा चौथ विश करते हैं। फिर कार्तिक कहता है आज कुछ स्पेशल होने चाहिए। तो नारा कहती है बहुत स्पेशल, #कारा स्पेशल। फिर सब खाने के लिए आते हैं तो नारा कहती है पापा चाचू और समर्थ चाचू तो यहाँ बैठे हैं तो हमें खाना कौन सर्व करेगा। फिर दादी कहती है कि ये आज बच्चों की जिद है कि हम काम करेंगे, और देखते हैं कि बच्चों खाना लेकर आता। फिर देखते हैं कि मनीष अखिलेश और समर्थ से बात करता है कि मुझे लगता नहीं है कि इस बार दिवाली कलेक्शन को लेकर हमारी तैयारी अप टू द मार्क है। तो अखिलेश कहता है डोंट वरी सब हो जाएगा। तो मनीष कहता है कहाँ से हो जाएगा, ये सब कार्तिक संभालता है, जहाँ वह तो करवा चौथ का व्रत लेकर बैठ गया है। फिर कार्तिक मनीष को परेशान देखकर पूछता है क्या हुआ पापा। तो कहता है हमारी दिवाली कलेक्शन प्रमोशन को लेकर मेल ऑफिस से आ रहा है। तो कार्तिक कहता है मैं संभाल लूँगा, आज हो जाएगा। तो मनीष कहता है कहाँ से हो जाएगा, इस बार जो लॉस हुआ है उसके लिए 100% नहीं 200% काम करना होगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। मैं जानता हूं तुम घर से मैनेज कर लेते हो, लेकिन इसके लिए ऑफिस जाना पड़ेगा, अपने टीम के साथ समय बिताना पड़ेगा, फीडबैक लेना पड़ेगा। अब तुम कहाँ ये करवा चौथ का व्रत लेकर बैठ गए हो, अब दिन भर भूखे प्यासे रहोगे तो कहाँ से करोगे काम। तो कार्तिक कहता है मैं कर लूँगा पापा। एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो कैसा लगा आज का रिव्यू कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी दबाएं। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।